अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, हिंदी का क्या देखेंगे, प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, 14 क्रम का हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर है। ठीक, जितना हो सकेगा वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या करा कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्द का मतलब क्या होता है, और शब्द का बताइए। अन्य होता है, उसका उसका तो होता नहीं है, 100% उसका तो होता नहीं है। दूसरा होता, और का मतलब क्या होता है, दूसरा या तथा, या फिर क्या होता है परंतु, परंतु या अपना, ये भी नहीं होता है। या फिर सब या परंतु, ये भी नहीं होता, या तथा या उसका होता है। तो क्या होता है, ये हमारा होता है दूसरा, तथा कौन सा होता है, तथा। तो हम और शब्द को और क्या क्या कहते हैं बताइए। और शब्द को, और शब्द का क्या क्या अर्थ होता है। और शब्द को हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, और शब्द का मतलब क्या होता है, एक दूसरा होता है, एक क्या होता है दूसरा होता है, और एक एक का मतलब क्या होता है, एक का क्या अर्थ होता है, एक का मतलब होता है तथा। ठीक, नहीं कहते हैं और, कोई और नहीं कहा जाता, कोई और का मतलब क्या होता है, दूसरा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, आप लोगों के सामने रहा ए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। जो कार्य आपको करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द हमारा इसमें कौन सा सही है। 15 का बताइए, 115 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो जिस काम को आप नहीं कर पाते हैं उसको क्या कहा जाता है, दुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुष्कर। ठीक, याद रहेगा ना, क्या कहा जाता है, दुष्कर। दुर्भर तो होगा नहीं, असंभव, जिस काम को करना संभव ही ना हो, जिस 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 काम काम को को करना करना संभव ना हो, संभव ना हो, उसे क्या कहते हैं, असंभव कहते हैं। क्या कहते हैं, असंभव। ठीक, ठीक, जो कार्य क्या हो, करना कठिन हो, उसको क्या कहते हैं, दुष्कर कहते हैं। ठीक, तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट। आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 16 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 बताते जाइए। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नीर बनाते हैं, नीम बनाते हैं। नीम बनाएंगे नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया। नींद तो बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो बचा कौन, नीड़। एक नीड़ का मतलब क्या होता है, जो नीड़ का अर्थ क्या होता है, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। क्या होता है, घोंसला। ठीक है, नीड़ का अर्थ क्या होता है, घोंसला। तो इस तरह से हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा। नीर का मतलब क्या होता है, पानी का पर्यायवाची होता है। क्या होता है, जल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जल का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। ठीक, जल का, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, चलिए इस तरह से भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। को चलिए आगे चलते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वो लोग चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या कर लेंगे आप लोग, शेयर कर लेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ क्या बताएंगे, 17। 17 क्या कर रहा है कि अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या है। जो अनु उपसर्ग है, उपसर्ग होते क्या हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, उपसर्ग हमारे होते क्या हैं, ये बताइए आप लोग। उपसर्ग, उपसर्ग के बारे में आज बता दे रहा हूँ। उपसर्ग जो हमारा होता है वह शब्द के क्या लगता है, शब्द के आगे लगता है। ठीक है, क्या लगता है, शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग जो हमारा होता है एक तरह का क्या होता है, शब्दांश होता है। क्या होता है, शब्दांश होता है। ठीक, क्या होता है, शब्दांश होता है। तो इसमें क्या लगा, अनु उपसर्ग। देखिए अनु, अनु, अनुचर, अनुचर पहला ऑप्शन हमारा क्या है, अनुचर है। तो अनु जो हमारा क्या है, ये हमारा उपसर्ग है। ठीक, अनु हमारा क्या है, उपसर्ग है। और ये हमारा जो चर शब्द इसमें है, चर हमारा क्या है, मूल शब्द है। ठीक, क्या है, मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो इस तरह से हमारा राइट क्या हो जाएगा, कह कौन सा, अनु। तो इस तरह से हमारा ए पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए पार्ट। ठीक, अंतर में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, अन उत्तर में, अन उत्तर में देखिए अन है, अन जो हमारा अन उत्तर है उसमें क्या है, अन, एक मिनट, जो हमारा ये डी पार्ट है इसमें देखिए, डी पार्ट में क्या है, अन प्लस उत्तर है। ठीक है, अनु प्लस उपमा है। ठीक है, इसमें अन उपसर्ग लगे हैं। तो इस तरह से भी हमारा, लेकिन अनु पूछा तो अनु हमारा ए पार्ट में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 बता दीजिए। 18 का क्या करा कि भुलक्कड़, भुलक्कड़ में,
भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय के बारे में आप बताएंगे। आप बताइए प्रत्यय क्या होते हैं। हमारे जो प्रत्यय होते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं, एक प्रकार का क्या, एक तरह से क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ठीक, और ये क्या लगते हैं, जो हमारे शब्द होते हैं उनके क्या लगते हैं, पीछे लगते हैं। ठीक, क्या लगते हैं, उनके पीछे लगते हैं। ठीक है, उनके क्या लगते हैं, पीछे लगते हैं। एक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है। ठीक, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक तद्धति हो गया हमारा, कौन सा तद्धति प्रत्यय होता है, और एक कौन सा होता है, कृदंत प्रत्यय होता है। कौन सा, कृदंत, कृदंत प्रत्यय। ठीक, थोड़ी सी राइटिंग अजीब ढंग की है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा भुलक्कड़ में, तो किसमें, भूल शब्द, इसमें भूल शब्द क्या है, भूल शब्द हमारा क्या है, मूल। अभी मैंने बताया ना एक मूल शब्द होता है, तो भूल शब्द हमारा मूल है, और अक्कड़ शब्द इसमें क्या है, अक्कड़, अक्कड़ शब्द हमारा क्या है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, अक्कड़ शब्द क्या हमारा, प्रत्यय है। ठीक, अक्कड़ शब्द, तो इस तरह से हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी पार्ट हमारा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। विद डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए और चैनल को भी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। बताइए गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा, 119 का राइट आंसर बताइए। तो ये हमारा सी पार्ट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि मिलके हमारा क्या बनता है, गीतांजलि बनता है। ठीक है, गीत प्लस अंजलि, तो इसमें कौन सी संधि है बताइए, बताइए गीत प्लस अंजलि, तो इसमें हमारी कौन सी दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। संधि हमारी कितने प्रकार की होती है बताइए, संधि हमारी जो है, संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। ठीक, कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। बताइए कौन कौन सी होती है, एक स्वर हो गई, ठीक, एक स्वर हो गई, और एक कौन सी हो गई, एक व्यंजन हो गई। ठीक, कौन सी, व्यंजन हो गई, और एक कौन सी हो गई, विसर्ग हो गई। ठीक, तीन तरह की हमारी संधियाँ होती हैं। ठीक है, क्या हो गई, विसर्ग हो गई। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो पांच प्रकार की होती है। ठीक, कौन कौन सी होती है, दीर्घ, दीर्घ बता दीजिए। ठीक है, दीर्घ हो गई, और कौन सी, गुण हो गई। ठीक, गुण हो गई, वृद्धि हो गई, कौन सी, वृद्धि हो गई। ठीक, वृद्धि, और यण हो गई, यण, और आयादी। ठीक, कौन सी, आयादी। ठीक, आयादी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा सारी चीज़ें, दीर्घ, गुण, वृद्धि और आयादी संधि हमारी। ठीक, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, समझ में आ गई। इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा कि सभी मिलकर क्या करते हैं, सभी मिलकर स्कूल, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप है। मिलकर स्कूल जाता है, क्या यहाँ है, जाता है, तो क्या होगा, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी, तो हमारा इसमें क्रिया की क्या है, त्रुटि है। ठीक है, क्रिया की क्या है, त्रुटि है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा बताइए, 120 का राइट आंसर बताइए फटाफट। तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, जाते हैं। ठीक है, क्या क्रिया क्या होगी हमारी, बहुवचन होगी। क्या होगी, क्रिया यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जो हमारी क्रिया है वह क्या होनी चाहिए, बहुवचन की होनी चाहिए, बहुवचन की। ठीक, क्रिया हमारी क्या होनी चाहिए, बहुवचन की। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फटाफट हम लोग को, रसोई शब्द में समास कौन सा है। बताइए रसोई जो शब्द होता है उसमें समास कौन सा है, बताइए फटाफट आप लोग, रसोई शब्द में समास कौन सा है। रसोई शब्द में 121 का बताइए, रसोई शब्द में कौन सा समास है। तो रसोई शब्द में जो हमारा समास है वो कौन सा है, रसोई के लिए घर, रसोई घर है, सॉरी रसोई घर में कौन सा समास, तो रसोई के लिए घर, तो हमारा कौन सा है, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। ठीक, तो इसमें बताइए समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये बता दीजिए आप लोग। समास जो होता है हमारा, समास कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार के हमारे क्या होते हैं समास। कौन कौन से होते हैं, अव्ययी भाव हो गया। ठीक है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव हो गया, और कौन सा, द्विगु समास हो गया, द्विगु हो गया। ठीक है, द्वंद्व हो गया, द्वंद्व समास हो गया, और तत्पुरुष हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, और कौन सा, एक बहुव्रीहि हो गया, बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि, और एक कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास। इस तरह से टोटल हमारे कितने हो गए, 6 समास हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक, तो आपको सारे समास क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसी तरह से सारी चीज़ें आपको यहाँ मैं कराता रहूँगा। यहाँ बस क्वेश्चन ही नहीं कराए जाते हैं, यहाँ आपको थियरी भी बताई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 122 बताइए, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ में क्या है बताइए, मैं खाता हूँ में क्या है, कर्मवाच्य,
कर्मवाच्य, इसका कर्मवाच्य में रूप होगा। ये क्या है, मैं खाता हूँ में, तो क्या हो जाएगा इसका बताइए। 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुझसे। यहाँ क्या हो जाएगा, मुझसे, मुझसे, मुझसे खाया जाता है। क्या हो जाएगा, खाया जाता है। ठीक, मुझसे खाया जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, डी पार्ट इसका हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ थोड़ा सा आप और बता दीजिए, मैं डिटेल से यहाँ बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, डी। तो वाच्य बता दीजिए कितने प्रकार के होते हैं यहीं पे, वाच्य, वायस, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायस बोलते हैं। ठीक, वाच्य, वाच्य के भी कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक, कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक, कितने, 3। कौन कौन सा, कर्म हो गया, कर्मवाच्य हो गया, और कृतवाच्य हो गया, कृतवाच्य, और एक ठीक कौन सा होता है, भाववाच्य हो गया। ठीक है, भाववाच्य। टोटल इस तरह से हमारे कितने हो गए, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। ठीक, एवं इस पर र लग गया है, 1 मिनट। ठीक, कृतवाच्य होगा। ठीक है, कृत या कर्तावाच्य, कर्तावाच्य हो गया, कृतवाच्य। ठीक, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 123 बताइए। 123 क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि रोज, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ में वाक्य का में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के भेद कौन से। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। चारों भेद नीचे लिखे गए हैं। स्थानवाचक, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, स्थानवाचक। ठीक है, स्थानवाचक, जिसमें स्थान की बात की जाए वहाँ स्थानवाचक। ठीक है, रीतिवाचक होता है, रीतिवाचक, रीतिवाचक विशेषण। और कौन सा होता है, एक कालवाचक क्रिया विशेषण, और एक क्या होता है, परिणामवाचक। ठीक, क्या होता है, परिणामवाचक। ठीक है, परिणामवाचक। ठीक, क्या होता है, परिणामवाचक। ठीक, इस तरह से सारी चीज़ें आपको, तो इसमें क्या करना, मैं रोज क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो इसमें कौन सा होगा बताइए। 123 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप वहाँ जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ जाकर क्या कर सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं। ठीक, आप लोगों को बहुत बेहतरीन क्लासेस, अब तो पैड भी आ गया है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, एक साइड लिखना पड़ता है, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे एडजस्ट होने लगेंगी। आज दूसरा दिन है पैड पे पढ़ाते हुए, तो वो भी चीज़ें, थोड़ी सी राइटिंग मिस्टेक हो रहा तो भी चीज़ें सही होने लगेंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 124। चलिए 124 बताइए। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह जैसे हम क्या लिखते हैं, किसी चिन्ह के बीच में लगने का कार्य करता है हमारा योजक चिन्ह, तो हमारा क्या जाएगा, सी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे द्वंद्व समास में हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में। ठीक, जैसे राम श्याम। ठीक है, राम श्याम, तो जो बीच में ये लगा है इसी को क्या बोला जाता है, द्वंद्व। इसे सॉरी द्वंद्व बोल रहा हूँ, इसी को योजक चिन्ह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह। तो इस तरह से सी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। आप लोगों को समझ में भी आ गया किसको योजक, ए पार्ट में क्वेश्चन मार्क है उसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोला जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताएंगे आप। 125 बताइए, 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 125 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो घी के दिए जलाने का अर्थ क्या हो जाता है बताइए 125 का। 125 का राइट आंसर आप बताएंगे, बताइए। तो घी के दिए जलाने का अर्थ होता है खुशी मनाना। क्या करना, खुशी मनाना। ठीक, क्या होता है, खुशियाँ मनाना। ठीक है, तो घी के दिए जलन, जिसे राम क्या कहते थे, अयोध्या वन से जब वापस आए थे तो जो अयोध्या वासी थे वो क्या घी के दीपक जला रहे थे, मतलब खुशियाँ मना रहे थे। ठीक, राम जी के आगमन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 126। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है, लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख, या अच्छी बातें। बताइए 126 का। तो 126 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, लोक की उक्ति होता है इसका जो है सामान्य अर्थ। चलिए नेक्स्ट बताते जाइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे 127। 127 बताइए। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस में कौन सा भेद है बताइए। भक्ति है, भक्ति रस है, हास्य रस है, या श्रृंगार है, या फिर वीर रस है। तो चमक उठी तो कौन सा होगा, तो इसमें हमारा कौन सा रस है, तो इसमें वीर रस है। ठीक है, वीर रस है। ठीक, कौन सा रस है, वीर रस है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है बताइए। वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है बताइए। वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है
वो क्या होता है? वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीर रस का अस्थाई भाव। हास्य का अस्थाई भाव क्या होता है? हास। ठीक, क्या होता है? हास होता है। श्रृंगार का क्या होता है? श्रृंगार का जो हमारा होता है वो क्या होता है? रति होता है। ठीक, क्या होता है? रति होता है। ठीक, रति। भक्ति का भी क्या होता है? रति होता है। वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। क्या होता है? वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? बताइए जल्दी, क्या होता है? जल्दी बताइए। उत्साह होता है। ठीक, क्या होता है? उत्साह। ठीक, चलिए। टोटल रसों की संख्या कितनी हो गई? टोटल रसों की संख्या कितनी होती है? 9। ठीक है, उनके अस्थायी भावों की संख्या भी कितनी होगी? 9 ही होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 128 बता दीजिए। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो चौपाई हमारी होती है उसके प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वह कितनी होती हैं? तो चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, याद रहेगा ना कितनी मात्राएं होती हैं? 16। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? डी पार्ट हमारा राइट होगा। नेक्स्ट बताएंगे आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 बताइए। 128 का कौन सा राइट हो जाएगा? 129 का। काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है? काली घटा का घमंड घटा। क्या कह रहा है? काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें कौन सा है? यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास है, या फिर चौथा ऑप्शन कोई और? बताइए। रूपक अलंकार। बताइए 129 का राइट आंसर आप यहाँ कौन सा देंगे? जल्दी बताइए फटाफट। काली घटा का घमंड घटा। 129 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? क्या जाएगा? सी पार्ट राइट होगा। 129 का राइट आंसर क्या जाएगा? सी पार्ट। क्योंकि इसमें क घ वर्ण की बार बार क्या हो रही? आवृत्ति हो रही। ठीक, एक ही वर्ण की देखिए, घ इसमें भी, घा यहाँ पे भी, और घटा यहाँ पे भी। देखिए घा घा वर्ण की बार बार, जहाँ एक ही वर्ण की, इसका मतलब क्या होता है? जहाँ जहाँ एक एक वर्ण की, एक वर्ण की बार बार क्या होती है? बार बार। ठीक है, बार बार आवृत्ति हो, मतलब दोहराया जाए, आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, क्या होता है? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेर रही हैं जल थल में। जहाँ किसी की उपमा की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, यहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। रूपक में जहाँ रूप की बात की जाती है वहाँ जो है रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 130 बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है, वर्णों में कितने भेद होते हैं? वर्णों में कितने भेद होते हैं? बताइए। वर्ण के कितने भेद होते हैं इसकी बात कर रहा है। बताइए, वर्ण के कितने भेद होते हैं? बताइए फटाफट। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 130 का। तो वर्ण के कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? बताइए। एक स्वर होता है और एक क्या होता है? एक व्यंजन होता है। वर्ण के तो 2 ही भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक, चलिए। स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी है? 11 है। टोटल सब मिलाकर के कितने हैं? वर्ण जो 52 है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 31 बता दीजिए यहीं पे। 31 क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? अच्छा अच्छी शब्द लगा करके आप क्या कर सकते हैं? स्त्रीलिंग पहचान सकते हैं। अच्छा मालिक, अच्छा कहार, अच्छा पाठक, अच्छी योगिनी। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए। अच्छा पाठक, अच्छी अच्छी माँ, अच्छा मालिक, अच्छा कहार। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? डी पार्ट हमारा 131 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? डी पार्ट। ठीक, अच्छा अच्छी लगा करके आप स्त्रीलिंग चेक कर सकते हैं। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला बता दीजिए। 132। 132 हमारा क्या कर रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, पुल्लिंग का, सॉरी पुल्लिंग का। ठीक है, अभी मैंने अच्छा अच्छी शब्द लगा। नायिका, लेखिका, लेखक का लेखिका, नायक का नायिका, वधु, तो धावक, धावक का क्या हो जाएगा? धाविका। ठीक, तो इस तरह से हमारा एक क्या है? धावक हमारा डी पार्ट। 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। चलिए ये सब क्वेश्चन फटाफट बता सकते हैं। 133 बताइए। शिक्षक का बहुवचन होगा। बताइए शिक्षक का बहुवचन क्या होता है? शिक्षिका, शिक्षकगण, या शिक्षिकाएं, या शिक्षकों। 133 का राइट आंसर हमारा शिक्षिकाएं। बहुवचन क्या हो जाएगा? सॉरी 133 है ना, डी पार्ट। शिक्षक गण होता है। क्या होता है? शिक्षक गण होता है। कुछ शब्दों का बहुवचन बनाते समय हम गण, वृंद, जैसे कवि का क्या होता है? कवि वृंद होता है। कवि का अगर आपको बनाना पड़ जाए, जैसे कवि का, ठीक है, तो कवि वृंद होता है। ठीक है, कवि का बहुवचन बनाना हो तो क्या हो जाएगा? कवि वृंद हम लोग बनाते हैं। ठीक है, वृंद। ठीक, कवि वृंद होता है। ठीक, तो इस तरह से
याद रखिएगा, कुछ मेन चीज़ें हैं, उस सारी चीज़ें जब मैं थियरी कराऊंगा तो वहाँ भी कराऊंगा, ठीक। लेकिन आप लोग थियरी पे फोकस ही नहीं करते। माँ ने बाजार से क्या कपड़ा खरीदा, तो क्या हो जाएगा, माँ ने बाजार से क्या किया, कपड़ा खरीदा। रेखांकित शब्द में कारक, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, कपड़े को खरीदा, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता ने, कर्ता का क्या चिन्ह होता है बताइए, कर्ता का जो चिन्ह होता है वो क्या, कर्ता ने, ठीक, कर्ता ने। कर्म करण क्या हो जाएगा, से के द्वारा, से के द्वारा, ठीक, क्या होता है, से के द्वारा। कर्म कर्ता ने कर्म को, ठीक। और अधिकरण क्या होता है, में पर, ठीक है। चलिए तो बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। 34 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 34 का राइट आंसर हमारा ए पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट। चलिए ये वाला अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 बता दीजिए। यह पतंग, यह मेरी पतंग है, तो इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है बताइए। यह का मतलब क्या होता है, निश्चित करना। यह का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का निश्चय करना। यह हुआ हमारे सब क्या है, ये सब जो हमारे निश्चय वाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 प्रकार का हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक। और एक क्या होता है, एक बताइए क्या होता है, बताइए। एक प्रश्नवाचक हो गया, एक क्या होगा, पुरुषवाचक हो गया, ठीक। क्या होता है, पुरुषवाचक हो गया, ठीक। क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। एक निजवाचक हो गया, अनिश्चय, निश्चय, पुरुष। एक क्या होता है, परिमाणवाचक होता है शायद जो, ठीक है। उसको सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल 6 प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और सपोर्ट बनाइए आप लोग। अब सारी चीज़ें आप लोगों को इसी तरह से प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।